गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 21 अक्टूबर और आज के इस सेशन में 21 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में आयोजित होगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन। लिज ट्रस ने इस्तीफे की घोषणा, सबसे कम समय तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने का बनाया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में रणनीतिक दिशा एयरबेस की रखी आधारशिला। भारत सरकार ने गिरिधर अरमाने को रक्षा सचिव किया नियुक्त। वाराणसी में काशी तमिल संगम का होगा आयोजन। मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में भारत की रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में बनी विश्व चैंपियन। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन होगा महाराष्ट्र में। सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की नई प्रजाति का नाम नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया में की मिशन लाइफ की शुरुआत। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। तो फ्रेंड्स 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की जाएगी मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की जाएगी। आइए डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित होंगे, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट शामिल है। फ्रेंड्स कब से कब तक आयोजन होगा? तो 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुए थे? तो पंचकूला हरियाणा में इनका आयोजन किया गया था। कहां पर? पंचकूला हरियाणा में आयोजित किए गए थे। जैसा कि आप सभी इस लिस्ट में समझ सकते हैं, 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन हुआ था वो कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में, जिसमें विजेता हरियाणा रहा था जबकि रनअप रहा था महाराष्ट्र। 2019 में आयोजित किए गए थे पुणे में, जिसमें विनर कौन रहा था फ्रेंड्स? तो विजेता रहा था महाराष्ट्र। 2020 में कहां आयोजित किए गए थे? गुवाहाटी में इनका आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। और 2021 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पंचकूला हरियाणा में इनका आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा विजेता रहा था जबकि उप विजेता रहा था महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 2021 के बारे में। 2021 में विजेता कौन रहा और उप विजेता कौन रहा था, और आयोजन कहाँ किया गया था? तो पंचकूला में आयोजित किए गए थे। अब जो 2022 वाले हैं वो मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी। डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश लेटेस्ट करंट अफेयर। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी मध्य प्रदेश करने वाला है। किसने खेल के क्षेत्र में एक व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। पावर सेंटर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? तो फ्रेंड्स तानसेन का जो कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि ड्रोन मेला कहां पर लगा था? तो ये भी ग्वालियर मध्य प्रदेश में लगा था। आगे बढ़ते हैं, मैप में समझ लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। खंडवा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे।
तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है? तो खंडवा मध्य प्रदेश में बन रहा है। और फ्रेंड्स ये किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं और हृदय प्रदेश के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, जबकि राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 230 है, राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में 29। फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स रोज रात को 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास रहती है, लाइव होती है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो आप सभी इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक दिशा एयरवेज? फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे आप सभी। दिशा एयरवेज की आधारशिला कहां पर रखी है? तो फ्रेंड्स ये जो आधारशिला है वो रखी गई है गुजरात में। कहां पर रखी गई है? तो गुजरात में रखी गई है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल से फ्रेंड्स। तो एयरवेज बनाया जा रहा है गुजरात में। तो फ्रेंड्स ये कहां पर बनेगा? तो उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में यह बनाया जाएगा। 2024 तक इसके बनने की उम्मीद है, यानी कि ये बनकर पूरी तरह से तैयार कब हो जाएगा? तो 2024 में तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे अनुमोदित कब किया गया था? तो 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इसे अनुमोदित किया गया था और अब ये बनकर तैयार होगा 2024 में। फ्रेंड्स ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एयरबेस अगर बन जाता है तो इससे पाकिस्तान की सीमा की जो दूरी है वो महज 130 किलोमीटर रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 130 किलोमीटर। यानी कि अगर ये एयरबेस बन जाता है तो यहाँ से भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान में घुसने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वायुसेना के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स गुजरात का ये देश में 5वां एयरबेस है। इससे पहले कहां है? तो याद रखेंगे आप सभी, बड़ौदा, जामनगर, भुज, नालिया में पहले से ही वायुसेना एयरबेस है। फ्रेंड्स 3 राज्यों को इससे मिलेगी हवाई सुरक्षा। 3 राज्य कौन से हैं? तो पहला तो आपका हो गया गुजरात, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र और तीसरा हो जाएगा राजस्थान राज्य। वायुसेना के बारे में याद रखेंगे। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। तो ये 2 पॉइंट आप सभी वायुसेना के बारे में याद रखेंगे। फ्रेंड्स नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। कहां पर बन रहा है? तो गुजरात में इसे बनाया जा रहा है, जो कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स लिज ट्रस जो कि हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनाई गई थी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिक में आप सभी इन्हें देख सकते हैं। क्योंकि प्रमुख आर्थिक योजनाओं के कारण ब्रिटिश पाउंड के मूल्य में तेजी से गिरावट आई, मतदाताओं के लिए जीवन यापन की लागत बढ़ गई और उनकी अपनी ही पार्टी सदस्यों, जो उनके अपने ही सदस्य थे, वो इनसे नाराज हो गए, जिसके चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स, जिसे आप सभी याद रखेंगे। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। फ्रेंड्स ये क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खबरों में रहा नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है, तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं आधिकारिक तौर से। उस निवास को कहते हैं नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब डिस्कस कर लेते हैं ब्रिटेन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। जैसे कि ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा को कहते हैं पाउंड स्टर्लिंग। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO राष्ट्रमंडल का मुख्यालय और एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है फ्रेंड्स, तो आंसर होगा लंदन में। कहां पर है, तो लंदन ब्रिटेन में इनका मुख्यालय है। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है सेवरन नदी। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो आंसर होगा सेवरन नदी। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से इन्हें लिया गया है। कहां से लिया गया है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में इन्हें शामिल किया गया है। तो ब्रिटेन की लोकेशन आप सभी यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अक्टूबर 2022 को कहां पर MCD के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स ये जो ऊर्जा संयंत्र है ना, इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है, तो याद रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। डिस्कस करेंगे संयंत्र के बारे में। तो फ्रेंड्स यह संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन के कचरे का उपचार करेगा। साथ ही इस प्लांट से 5 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। और फ्रेंड्स इस प्लांट को दिल्ली नगर निगम और जिंदल ग्रुप के सहयोग से बनाया गया है। यानी कि इस प्लांट का जो निर्माण किया है वो दिल्ली नगर निगम और जिंदल समूह ने मिलकर किया है। फ्रेंड्स प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी, इसके साथ ही कूड़े से खाद बनाने का भी काम होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्बियाई वैज्ञानिकों ने किसके नाम पर बीटल की एक नई प्रजाति का नाम रखा है। तो फ्रेंड्स सर्बिया के प्रमुख खिलाड़ी कौन है, तो पिक में देखकर आप सभी समझ गए होंगे, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के नाम पर इस बीटल प्रजाति का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स भारत के नए रक्षा सचिव बन गए हैं अरमानी गिरिधर। किसे बनाया गया है, तो अरमानी गिरिधर को बनाया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये अजय कुमार का स्थान लेंगे। अरमानी गिरिधर को आप सभी पिक में देख सकते हैं, जो कि भारत के अब नए रक्षा सचिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी तमिल संगम का आयोजन कहां पर होगा। फ्रेंड्स काशी तमिल संगम जो है ना, इसका आयोजन किया जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे आयोजन कहां पर होने वाला है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। और कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 17 नवंबर से ये शुरू होगा और 19 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन काशी में किया जाएगा। काशी से आप सभी याद रखेंगे, काशी से आप सभी याद रखेंगे एशिया की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है फ्रेंड्स, तो काशी को बनाया गया है। यानी कि संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई है काशी। तो ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स ये जो कार्यक्रम है, ये जो आयोजन है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसे आयोजित किया जाएगा। तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स, जहां काशी और तमिल की कला, संस्कृति, विरासत, खान पान से दोनों शहरों के लोगों को करीब से जानने का मौका मिलेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। फ्रेंड्स इसमें नोडल मंत्रालय कौन होगा, तो याद रखेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में भारत की रमिता जिंदल ने कितने मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन बन गई है फ्रेंड्स। तो पहला पॉइंट कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था, तो मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की रमिता जिंदल, फ्रेंड्स इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने चाइना की एक खिलाड़ी को हराया है। रमिता जिंदल का संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से ये संबंधित है और ये 10 मीटर
10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व की चैंपियन बन गई हैं फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी। पूछा जा सकता है कि रमिता जिंदल का संबंध किस खेल से है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहां पर होगा? तो फ्रेंड्स मसाला कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र में, जो कि 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस होगी, जो कि होने वाली है कहां पर? महाराष्ट्र में। और ये 2 वार्षिक कार्यक्रम है फ्रेंड्स, यानी कि 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। 16 से 18 फरवरी 2023 तक विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को किया गया है। HAL के स्वदेशी ट्रेनर विमान STT-40 का अनावरण किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और कहां पर? तो गुजरात में डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था, उसी कार्यक्रम में इसका अनावरण किया गया। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुन लिया गया है? तो अध्यक्ष बना है भारत, जबकि सह अध्यक्ष बना है फ्रांस। एशियन कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी कौन करेगा फ्रेंड्स? तो कतर के द्वारा की जाएगी। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो भारत का पहला ग्रीको रोमन जो पदक है ये साजन भानवाला के द्वारा जीता गया है। और इसका जो आयोजन किया गया था फ्रेंड्स, कहां पर किया गया था? तो याद रखेंगे स्पेन में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये गुजरात के लोथल में बनेगा। गुजरात के लोथल में इसे बनाया जाएगा। मेघदूत वन कौन विकसित करेगा? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेघदूत वन विकसित किए जाएंगे। कहां पर? तो महाकालेश्वर मंदिर के आसपास। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? संगरूर। संगरूर कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे पंजाब में किया गया है। निम्न में से किसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं जो कि भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर का। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं? तो सूर्य मंदिर को जाना जाता है। किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? अथर्ववेद में। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकर्णो को जाना जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। किस देश की खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन गियर बॉक्स किसने शुरू किया है? राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो क्रिकेट ओलंपिक में शामिल नहीं है। भारत के किस राज्य ने मल्लखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो मल्लखंब कहाँ का राज्य खेल है? तो ये मध्य प्रदेश का है फ्रेंड्स। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस देश के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा? केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले निलंबन पुल को मंजूरी दी है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।